क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ पुरी के मंदिर में जिसे आज हम देख रहे हैं वो भगवान का असली रूप नहीं है। सदियों पहले जगन्नाथ जी लकड़ी के नहीं बल्कि एक चमकते हुए नीले पत्थर के थे जिन्हें नील माधव कहा जाता था। एक ऐसा रूप जो इतना दिव्य था कि उसे देखने मात्र से इंसान के सारे पाप धुल जाते थे। पर फिर एक राजा की एक गलती और एक जासूस के धोखे ने उस नीले भगवान को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। आखिर कहाँ गए वो नील माधव? और आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर क्या धड़क रहा है? चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। हजारों साल पहले उड़ीसा के घने जंगलों के बीच शबर कबीले के लोग रहते थे। उनके मुखिया थे विश्वावसु। विश्वावसु हर सुबह जंगल की एक गुप्त गुफा में जाते और वहां नीलमणि के रूप में साक्षात विष्णु यानी नील माधव की पूजा करते। भगवान उनके हाथों से जंगली फल खाते थे और उनके साथ बातें करते थे। लेकिन विश्वावसु ने कसम खाई थी कि वो इस गुफा का रास्ता कभी किसी को नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को जब इस नीले देवता का पता चला तो उन्होंने अपने सबसे काबिल ब्राह्मण विद्यापति को जासूस बनाकर भेजा। विद्यापति कबीले में पहुंचे लेकिन रास्ता ढूंढना नामुमकिन था। तब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने विश्वावसु की बेटी ललिता का भरोसा जीता और उससे शादी कर ली। महीनों बीत गए लेकिन विश्वावसु ने गुफा का नाम तक नहीं लिया। अंत में विद्यापति ने अपनी पत्नी के जरिए अपनी जिद मनवाई। विश्वावसु मान तो गए पर एक शर्त पर। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। लेकिन विद्यापति मुखिया से भी ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने अपनी पोटली में सरसों के दाने भर लिए थे और गुफा तक जाने वाले पूरे रास्ते पर उन्हें धीरे धीरे नीचे गिराते गए। बारिश हुई और उन दानों से पीले सरसों के फूलों की एक लकीर बन गई। विद्यापति ने राजा को खबर दे दी। राजा इंद्रद्युम्न अपने अहंकार और सेना के साथ उन फूलों का पीछा करते हुए गुफा तक जा पहुंचे। राजा को लगा कि वो अपनी शक्ति से भगवान को महल ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसे वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। नील माधव वहां से गायब हो चुके थे। राजा को रोता देख आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने मेरे भक्त के विश्वास का सौदा किया है। अब मैं इस रूप में तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। राजा टूट चुका था लेकिन भगवान ने उसे एक मौका दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें समुद्र में एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मिलूंगा। उसी लकड़ी से आज के जगन्नाथ जी बने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जब मूर्तियां बदली जाती है तो उनके अंदर से एक रहस्यमयी चीज निकाली जाती है जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये वही प्राचीन नील माधव का हृदय है जो आज भी जगन्नाथ जी के लकड़ी के शरीर के अंदर धड़क रहा है। भगवान ने अपना रूप बदल लिया पर अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो ये थी नील माधव की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि ईश्वर को बल या छल से नहीं, सिर्फ शुद्ध प्रेम से पाया जा सकता है। धागे संस्कृति के पर यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।